अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2024 की सबसे बेहतरीन जायकेदार शानदार अचारी पुलाव की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं चना अचारी पुलाव। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे लिए हैं आधा किलो चने। इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और सुबह इसको बॉईल कर लिया था अच्छी तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे गले हुए हैं, सॉफ्ट हुए हैं। यहाँ पे मेरे लिए हैं 3 बड़े साइज के टमाटर। इनको बारीक बारीक काट लिया था। 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे 1 अदद मैंने लेमन लिया था, उसके मैंने स्लाइस बना लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़ी हरी मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ है मेरे पास चनों की यखनी, जिनमें मैंने चनों को बॉईल किया था। वो पानी मैंने ज़ाया नहीं किया। जिस पानी में मैंने चनों को बॉईल किया था वो पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, इसको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। क्योंकि हमारी रेसिपी का जो टाइटल है वो है अचारी पुलाव, तो यहाँ पर मैं क्रस्ट मिक्स अचार यूज़ करूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर्स आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो भी चलते हैं अपने फ्लेम। चलो जी बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल का। चलो जी, ऑयल हमने ले लिया है। अब इसे हम गरम करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज की कटिंग यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक की है, तो इसी तरह से सेम कटिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर हम प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर देंगे। यहाँ पर हमारी प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। यहाँ पर मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, जिसको मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर हम अदरक लहसुन की बुनाई जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ आप भी क्योंकि हरी मिर्च को हम साथ एक साथ ग्राइंड करके बनाएंगे तो हमारे पुलाव में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुटी हुई हरी मिर्च का टेस्ट अलग होता है और जो हम काट के डालते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए मैंने इसको टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हरी मिर्च का कूट के इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करूँगी। तो 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 अदद बादियान का फूल, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का भर के लिया है, 3 अदद मैंने लौंग ली है। लौंग का फ्लेवर जो है वो डार्क होता है, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में लिया है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 तेज़पात का पत्ता लिया है, ये मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। खड़े मसालों को हमेशा तब इस्तेमाल करना चाहिए जब प्याज अपनी नमी ऑयल में अच्छी तरह छोड़ दे। उससे गरम मसाला जो है वो जलेगा नहीं और उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारे खानों में आएगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। इनको ज़रूर फॉलो किया करें। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारी प्याज का कलर डार्क ना हो। ऐसा ही लाइट कलर चाहिए था क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं और पुलाव का कलर हमेशा लाइट होता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ मसाले अभी ऐड करूँगी और कुछ मसाले मैं एंड में ऐड करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें बिना कुछ स्किप किए हुए। तो सबसे पहले मसाला जाएगा वो कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक का इस्तेमाल मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि जब हमने चनों की यखनी तैयार की है उसमें भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। हाफ टी स्पून यहाँ पर कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी खुशबू के लिए। 1 टेबल स्पून ज़ीरा भर के। अब हम करेंगे इन मसालों की मिक्सिंग। हाई फ्लेम पे हम इनकी यहाँ पर मिक्सिंग करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव तैयार होने वाली है। यूँ कह लें कि 2024 की ये सबसे बेहतरीन पुलाव होगी इंशाल्लाह। आपने इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ऐड कर दूँगी टमाटर। तो लोग पुलाव में टमाटर नहीं ऐड करते, लेकिन मैंने कहा है ना कि 2024 की सबसे मज़ेदार और शानदार पुलाव होने वाली है, तो मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। तो हम इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। टमाटर के इस्तेमाल से हमारे चावल जो हैं वो जूसी उनके तैयार होंगे, सूखे सूखे और ड्राई से नहीं होंगे। खाने में टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर हम टमाटरों को करेंगे सॉफ्ट। और इसी दौरान व्यूज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हम कर देंगे मिक्स। यहाँ पर हम कवर करके रख देंगे। कवर करके रख दिया 5 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। यहाँ पर चम्मच की मदद से हम इसे मज़ीद बाद कर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर पुलाव में हल्के फुल्के नज़र भी आने चाहिए, उससे लुक भी अच्छा आता है, खाने में जायका भी आता है।
तो ये बिल्कुल हम टमाटर को यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ऐसे ही खड़े खड़े सा थोड़ा हम रखेंगे टमाटरों को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है पूरे घर में। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप हाफ केजी चावल ले रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1 पाव चने ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर चावलों में चने कम हो तो वो भी मज़ा नहीं करता, उसका लुक अच्छा आता है और ना ही वो खाने में इतने जायकेदार लगते हैं। फिर यहाँ पर हम इसमें वो जादुई चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से मैंने कहा था ये 2024 की सबसे शानदार पुलाव की रेसिपी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल अचार, ये मैंने क्रश अचार लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार फ्लेवर आएगा हमारी पुलाव में। ये बहुत ही चटपटी सी पुलाव बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अचार का जो ऑयल होता है ना वो बहुत ही शानदार फ्लेवर देता है खाने में। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब पानी ऐड करने के बाद से कुछ देर के लिए कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 2 मिनट हमें हो गए हैं। हम अच्छे से अब यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून भरकर दही के ऐड कर दूँगी। यहाँ पर दही डालने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी पुलाव बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका ना पुलाव का। बहुत ही सॉफ्ट चावल हमारे होंगे। अब यहाँ पर हमने दही ऐड किया है तो हम इसकी मज़ीद 2 मिनट भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पर दही ऐड करने के बाद हमने इसकी भुनाई कर रही है। देखें यहाँ मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, तो मतलब इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी की मेजरमेंट मैंने इस कप से की है। ये 2.5 कप मैंने चावलों के लिए थे और मैंने 4.5 कप इसमें पानी ऐड किया है। देंगे इसे कवर करके ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है पानी में। यहाँ पर एक बार हम इसमें चम्मच चला देंगे हल्के। यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले 3 से 4 बार वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। बर्तनों को यहाँ पर आपने अच्छे से साफ़ करना है, ज़रा सा भी चावल का दाना जो है वो ज़ाया नहीं करना आपने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अब मैंने चावलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बॉयल आने तक मैं इसे कवर करके रख दूँगी यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है चावलों में। यहाँ पर हल्के हाथ से हम इसमें चम्मच चलाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्के हाथ से चावलों को हिला दिया है। एक बात भी, यहाँ पर आपने अपने नमक को टेस्ट कर लेना है। अगर आपका नमक यहाँ पर कम हो तो आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जो है लेमन के स्लाइस काटे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैंने हरी मिर्च काट के उसमें टक लगा के रख लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। और अब हम यहाँ पर देंगे दम के लिए। मैं यहाँ पर कपड़े को अच्छे से यहाँ पे इस पर कवर कर दूँगी। कवर करके चलिए जी, मैंने उसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब मैंने दूसरी तरफ हवा गर्म होने के लिए रख दिया था, वो मैं इसके नीचे रख दूँगी। यहाँ पर हम 18 से 15 मिनट दम के लिए रखेंगे। यहाँ पर इसके साथ मैंने ग्रीन रायता तैयार किया है। ये बहुत ज़बरदस्त रायता होता है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी कभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इस रायते के साथ ये पुलाव बहुत जायकेदार लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।